हमारा परमेश्वर एक महान अद्वैत अद्भुत परमेश्वर है। ये किसी मूर्ति के समान या किसी स्टैचू के समान या किसी कैलेंडर में छपे हुए पिक्चर के समान कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। तो परमेश्वर का प्रकाशन जो उसने किया 2000 साल पहले, आज मैं उसी के बारे में बात करना मांगता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टाइटल है परमेश्वर का प्रकाशन। कैसे परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्तित्व के द्वारा, एक विशेष परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम सबों पर प्रकट किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस पर्टिकुलर विषय में, मैं बताना मांगता हूं कि जो 3 विशेष जातियां हैं, किस प्रकार से वे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उस पर उनका ध्यान जाता है। ठीक है, उदाहरण, जो इजरायली थे, जो इब्रानी जाति के थे, इजरायली थे, उनका मेन स्रोत, उनका मेन फोकस, उनका मेन केंद्र बिंदु लाइट पर था। लाइट, ज्योति। ठीक है, अब ज्योति जो है, हालांकि वो हम सब जगह देखते हैं, ज्योति ज्यादातर सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है कैंडल के रूप में, दिए के रूप में, अग्नि के रूप में। जैसे कि हमारे इंडिया गेट में अमर ज्योति जो हमेशा जलती रहती थी, जलती रहती है। ठीक है, सो ज्योति या जो प्रकाश, लाइट जिसे हम कहते हैं, वो इब्रानियों का सबसे बड़ा पॉइंट था। और इसीलिए आप पढ़ेंगे पुराने नियम में कि परमेश्वर ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। जो पुराने नियम में जो मंदिर हुआ करता था, वहां पर हर समय वो ज्योति जलती रहती थी, दीपक जलता रहता था, इस बात को बताने के लिए कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस है। और आप जैसे जानते हैं कि जब इजरायलियों को इजिप्शियन से अलग करना था और जब वो लाल समुद्र वगैरह को पार कर रहे थे, तो अंधेरे में ज्योति चमकी, परमेश्वर की ज्योति चमकी, जो उसको आगे ले जा रहा था, ज्योति वाला खंबा। तो इजरायलियों के लिए या इब्रानी जाति के लिए ज्योति या प्रकाश या लाइट या कैंडल बहुत बहुत महत्व रखता है। और इसी ज्योति के बारे में जो व्यक्तित्व हम देखते हैं, वो एक पर्टिकुलर वर्स में पाया जाता है। और वो ज्योति कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, जहां तक हमारी बात है, हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा साक्षात रूप में। हालांकि कई ऐसा बोलते हैं कि मैंने यीशु को देखा, हो सकता है, लेकिन जनरली हमने यीशु को नहीं देखा। ठीक है, अब हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार उसके फेस का चित्रण करता है, उसके मुख को बनाता है। जो पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया, प्रभु यीशु मसीह की जो पेंटिंग, यदि उसकी जो आर्ट यदि हम देखें अपने पुत्र के प्रति या प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो एक है ज्योति। जैसे कि इब्रानी लोग जो बोलते थे कि परमेश्वर ज्योति है, उनके लिए ज्योति जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात मायने रखती थी। फिर दूसरा हम देखते हैं, हमने इजरायलियों के बारे में बात कर लिया। दूसरा एक और जाति है जिसे हम कहते हैं ग्रीक्स या यूनानी। आप जानते हैं कि यूनानी और ग्रीक्स जो हैं वो बुद्धि के खोज में रहते, उनके लिए बुद्धि सर्वोत्तम है। जैसे कि इब्रानी लोगों के लिए ज्योति सर्वोत्तम है, उसी प्रकार ग्रीक्स के लिए, यूनानी लोग के लिए, उन लोगों के लिए ज्ञान या बुद्धि सर्वोपरि है। अगर उनको ज्ञान मिल जाए, वो तो
बड़े खुश होते हैं। मतलब उन लोगों के लिए अगर कोई गॉड, अगर हम बोले उनके लिए अगर कोई प्रभु है तो ज्ञान है। जैसे इब्रानियों के लिए ज्योति एक प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, ज्ञान या बुद्धि यूनानी लोगों के लिए, ग्रीक्स के लिए है। और जैसे कि आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि ये जो ग्रीक्स थे ना, हमेशा कुछ न कुछ बातें करते थे, कोई नई नई चीजें ढूंढते थे, नया नया ज्ञान प्राप्त करते थे। सो ग्रीक्स आर नोन फॉर नॉलेज, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, नई बातें, नई खोज। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हमारे इंग्लिश के जो शब्द हैं और केमिस्ट्री और साइंस के, फिजिक्स के जो शब्द हैं, वो ज्यादातर उनका ग्रीक भाषा से संबंधित है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाएं तो बाप रे बाप, पूरा उस जो नाम वगैरह, जो दवाइयों के नाम है या जो भी है, वो ज्यादातर बैकग्राउंड उसका है ग्रीक। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, नॉलेज, मतलब उनके लिए था वो हमेशा। इसीलिए बहुत सारे जो फिलॉसफर, जो दार्शनिक जो थे, वो ग्रीक से निकले हैं, क्योंकि वो ज्ञान से संबंधित रखते हैं। अच्छा, एक और शब्द मैं आपके सामने रखना मांगता हूं और आप देख भी रहे होंगे, और वो है प्रताप, या जिसे हम कहते हैं ग्लोरी। अच्छा, ये किसके लिए जी? ये रोमन्स के लिए है, रोमियो के लोगों के लिए है। जैसा कि इब्रानियों के लिए ज्योति प्रथम है, ग्रीक्स के लिए या यूनानियों के लिए ज्ञान प्रथम है, तो रोमियो के लिए प्रताप, गौरव, उनके लिए ये बहुत प्रथम है। ग्लोरी जिसे हम कह सकते हैं, महामय, उत्तमता। यदि रोमन्स सोचना मांगते तो उनके लिए यही एक प्रकार से परमेश्वर के बराबर है ना। आपने देखा होगा कि उनके जो राज और उनके जो पॉलिटिक्स हम देखते हैं, और पूरा जो रहन सहन, बड़े ऊंचे पद और ऊंची बातें सोचना, गौरव वाली बातें, प्रताप वाली बातें, महिमा वाली बातें, ग्लोरी वाली बातें, वो रोमन्स को बहुत भाता था। तो तीन जो विशेष जातियां हैं उसके बारे में पहले हमने देखा आज। इब्रानियों के लिए ज्योति प्रथम है, ग्रीक्स के लिए या यूनानियों के लिए ज्ञान या बुद्धि प्रथम है, और रोमियो के लिए प्रताप या ग्लोरी, वैभव, इन प्रकार की बातें रोमन्स को बहुत पसंद थी, वो उनके लिए प्रथम स्थान रहता था। अब ये तीनों जो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और आपको पता है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। देखिए, हम परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में बात कर रहे हैं, और परमेश्वर का प्रकाशन एक तो परमेश्वर के वचन से होता है जो हमारे पास है, जो मैं आपके लिए पढ़ता रहता हूं। दूसरा, परमेश्वर का प्रकाशन हम देखते हैं क्रिएशन में है, सृष्टि में है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकाशन हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। ठीक है, किस नाम से? ज्योति, ज्ञान और प्रतापमय। हालांकि हिंदी में अलग अलग ट्रांसलेशन दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों शब्द वहां पर एक तरह से पाए जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं पहले, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम उस पर टिप्पणी भी करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। ओके, ये आप ध्यान से देखें। 6 और 7 आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन 6 पद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति, ज्ञान, प्रताप से संबंधित जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसका फेस, उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व को दर्शाता है। सुनिए, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ठीक है,
तो यहां पर हम तीनों चीज देखते हैं। ज्योति तो खैर आ ही गया है, दूसरा हम देखते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है, अंधकार में से ज्योति चमकी और वही हमारे हृदयों में चमका। ओके, कि परमेश्वर की महिमा, महिमा मतलब क्या बोलते हैं, प्रताप, महिमा प्रताप है, महिमा की पहचान की ज्योति। पहचान मतलब नॉलेज, ज्ञान, कि हम उस यीशु मसीह का ज्ञान हो गया हमको। पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ठीक है, मैं आपके लिए इसी को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसका वो थोड़ा और बेटर देख सके। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और पाया जाता है वही 2 कुरिन्थियों वर्स 6। हालांकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं इंग्लिश में ताकि आप दोनों को देखें, हिंदी में और इंग्लिश में। अच्छा सुनिए इंग्लिश में। फॉर गॉड हु कमांडेथ द लाइट टू शाइन आउट ऑफ डार्कनेस हैज शाइन्ड इन आवर हार्ट्स टू गिव द लाइट ऑफ द नॉलेज, वही नॉलेज ज्ञान, ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रताप, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी, इन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के चमक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा वो प्रताप, वो महिमा हम तक पहुंचती है। अब देखिए यहां पर हम कितने क्या बोलते हैं, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा भाग्यशाली, लेकिन कितने धन्य हैं कि हमारा परमेश्वर इन तीनों को मिला करके हम पर वो चमका। अच्छा, ज्योति का जो ऑपोजिट है वो अंधकार है। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या किया, अंधकार से निकाला। यहां लिखा है ना, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमकता है और वही हमारे हृदयों में चमका। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, फिर तुम भी जगत की ज्योति। ये बात हम यहां पर देखते हैं। अच्छा, इसी से संबंधित मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा और पाया जाता है 1 पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या बात है ना। अंधकार में से ज्योति में बुलाया कि हम उसके गुणों को क्या करें, प्रकट करें अपने जीवन में। ठीक है, तो अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका। ठीक है, आत्मिक रीति से हम नए हो गए कि परमेश्वर की महिमा की पहचान। ओके, परमेश्वर की महिमा की पहचान, महिमा, प्रताप, ग्लोरी जो परमेश्वर आपको और मुझको देता, जब हम उसको पहचान लेते, जब उसका ज्ञान हो जाता है, जब हम उसको जान लेते हैं, जब हमें बुद्धि आती है कि हाँ यही प्रभु परमेश्वर है जिसको हमें ग्रहण करना है ना, तो परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो देखिए मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि तीनों बातें यहां पर लिखी गई हैं। तीनों बातें यहां पर लिखी गई है, ज्योति के बारे में, ज्ञान के बारे में और महिमा के बारे में या प्रताप के बारे में। ठीक है, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में ज्योति ला करके, ज्ञान दे करके हमें ऊंचा उठाया, प्रतापी बनाया, चुना हुआ वंश, एक विशेष राज पदधारी वंश है ना, हमें ऊपर उठाया, तो क्यों नहीं हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसके अनुसार जो वो हमसे कहता है हम अपना जीवन निर्वाह करें जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं। और ये पूरी रीति से, चाहे आप इब्रानी रीति से सोचिए, चाहे आप यूनानी रीति से सोचिए, चाहे आप रोमियो की रीति से सोचिए, हमारे पास तीनों है, ज्योति, ज्ञान, प्रताप, महिमा, गौरव, ग्लोरी। ये हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
प्राप्त होती है। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, पहला पत्रस 2:9, तो जितना हो सकता है हम जगत की ज्योति बने, है ना। अब जैसे लिखा हुआ है मत्ती और उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद। अब प्रभु यीशु मसीह तो खुद ज्योति है, परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह में, उसके फेस में, उसके मुंह में प्रकट होता है परमेश्वर की ज्योति, और फिर वो हमारे मुंह में प्रकट होना। तुम जगत की ज्योति, मत्ती उसका 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश पहुंचता है। वैसे ही तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने क्या हो? चमके, कि वे तेरे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे, महिमा करे। ये ज्ञान की बातें हैं, ये देखते हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। और जब ज्ञान, ट्रू सच्चा ज्ञान हमें कब प्राप्त होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने जीवन में ढालते हैं, तब इससे परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को ग्लोरी मिलती है, और हमारा जीवन एक सार्थक, चुनौती भरा जीवन क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है ना। तो ज्योति, ज्ञान और प्रताप, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि जो 3 जातियां, विशेष करके जो इज़राइली या हिब्रू या इब्रानी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ज्योति है, और ग्रीक्स जो अन्य जाति नहीं, जो यूनानी है, उन लोगों के लिए ज्ञान है, बुद्धि, जितना सीखो उतना अच्छा है। वो भी सब बुद्धि प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, क्योंकि उसने सब चीजों का निर्माण किया, सृष्टि किया है ना, तो वो प्रभु में पाई जाती है। और फिर प्रताप, परमेश्वर का महान महान प्रताप प्रभु यीशु मसीह में, उसके व्यक्तित्व में झलकता। तो वो सिर्फ यहां पर पृथ्वी में 2000 वर्ष पूर्व सिर्फ एक मनुष्य बन के नहीं आया, वो मनुष्य का पुत्र भी था और परमेश्वर का पुत्र भी था। और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसमें ज्योति, उसमें ज्ञान और उसमें प्रताप या परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट होती है। तो मेरे प्रियो, आज हम इस महान व्यक्तित्व अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, ज्योति, ज्ञान और प्रताप, वो हमारे जीवनों में भी झलके, क्योंकि हम तो उसके बेटे बेटियां हैं ना। तो भाई, जैसा हमारा मास्टर, जैसा हमारा गुरु, जैसा हमारा टीचर, वैसे ही हमें होना है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो। और मेरी तो यही आशा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्तित्व हैं, और हम सब, और ये न सिर्फ हमें अपने आप को बताना है, इसको शेयर भी करना है भाई दूसरों के साथ। अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैंने कई 100 क्या बोलते हैं एपिसोड इस कटारे कम्युनिकेट्स के द्वारा दिए हैं, और मैं यही बताता हूं, और अपने जीवन में भी मैं यही बातें सीखता हूं कि भाई उस अगम्य ज्योति को, उस अगम्य ज्ञान को, उस अगम्य प्रतापमयी प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में झलक नहीं पाए, लोग हमें हमारे जीवनों में देख नहीं पाए, ताकि वे क्या हो? आशीषित हो। हाँ, और आशा है कि वो किसी तरह से वो प्रभु के राज्य में शामिल हो जाए। तो ये आप दूसरों को भी बताइए, जो विश्वासी हैं उनको भी आप बताइए कि भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। मैं फिर से वो पद आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, जो 2 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा हुआ है। सुनिए, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से
प्रकाशमान हो। और 7वां पद भी मैं पढ़ लेता हूं साथ ही साथ, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन कौन है? आप और मैं। कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर हमारे इस आज के वचन को जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके लिए एक चुनौती का कारण और आशीष का कारण भी ठहरे।